नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है और आज के चुनावी मैदान में हम पहुंच चुके हैं जिला शेखपुरा में। शेखपुरा का इतिहास जानते हैं, अपने आप में बहुत खास है। क्या है कि हमारे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो है वो यही से विधायक चुन के गए थे और उसके अलावा इसको जिला बनाने में कहा जाता है कि राजू सिंह का बहुत बड़ा हाथ था, जो यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं। अब अभी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी की मजबूत पकड़ बताई जाती है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यादव जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा यहाँ की राजनीति पर जो है वो हमेशा सबका इसलिए भी नजर रहता है क्योंकि यहाँ पर जो है बगल में ही राजगीर भी है, बिहार शरीफ है, तो मुख्यमंत्री का इलाका पड़ जाता है। उसके अलावा यहाँ की राजनीति हमेशा से खास रही है। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ये राजनीति क्या रंग लेगी और इस बार इसमें क्या खास बात है, ये सब आज हम जानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ के लोग इस बार क्या मूड बना रहे हैं, यहाँ के लोग जो है इस बार किन किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। तो आइए घूमते हैं और जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। भैया कहाँ से हैं? जी मैं शेखपुरा से हूँ। शेखपुरा से हैं। क्या मन बना रहे हैं लोग इस बार यहाँ पर? इस बार तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहुत विकास का काम किए हैं। हाँ। बहुत इतना सारा विकास में क्या किए? शेखपुरा मेडिकल कॉलेज है, ITI है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सारा व्यवस्था यहाँ है। शेखपुरा को हम देख रहे थे कि लंबे समय तक सबसे पिछड़े जिलों में एक माना जाता था। हमको लगता है कि 250 भारत के सबसे पिछड़े जिले जो हैं उनमें एक है ये, तो इसको विशेष सहायता राशि भी मिलती है केंद्र सरकार की भी तरफ से। उसका कितना असर देखने को मिलता है यहाँ? बिहार में शेखपुरा छोटा जिला है और बहुत बेहतर काम हो रहा है और हमारे माननीय जो यहाँ के बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी अच्छे काम कर रहे हैं। हम युवाओं के प्रति वो हमेशा सोचते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है और मैं पढ़ाई लिखाई कर बेहतर आगे का प्रयास कर रहा हूँ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बहुत सारा मतलब माफ भी हो गया है। बिल्कुल, ब्याज नहीं लग रहा है ना, तो ब्याज नहीं लग रहा था, हम लोग को पढ़ने में काफी सहूलियत हो रही है और इससे हम और हमारे जो भी भाई हैं उसका भविष्य और बढ़िया मजबूत होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्री की चीजें अच्छी नहीं होती है, फ्री का सरकार देखिए फ्री की चीज ही बात नहीं है। सरकार अगर कुछ सहायता कर रही है हम नौजवानों के लिए, ये तो मैं सरकार को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि हमारा भविष्य बेहतर उन्होंने बनाया है और आगे मुझे खुद रोजगार करने के लिए या जॉब करने के लिए वो साक्षात्कार कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि फिर से एक अच्छी सरकार बने। सरकार जो अच्छा चल रहा है वही सरकार बने। नीतीश कुमार जो बढ़िया काम कर रहे हैं नीतीश कुमार बने। जैसे अभी महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपया मिल रहा है तो बहुत सारे लोग जो है इसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग को शिकायत भी है कि अंतिम समय में रेवड़ी बांट के वोट खरीदना चाहते हैं, ये भी बोलते हैं लोग। नहीं, ये बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के प्रति बहुत सारे योजनाएं किए हैं, उसमें भी ये जीविका दीदी के लिए योजना बहुत अच्छा दिए हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत से कार्य किए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि रेवड़ी दे रहे हैं। तो महिलाओं के लिए क्या लगता है इस बार महिलाएं किनके साथ हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए हमको लगता है शराबबंदी भी महिलाओं के ही आश्वासन पे किए थे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज महिलाओं के लिए इस बार कर दिए। जी हाँ, महिलाओं के लिए ही शराबबंदी किए थे नीतीश कुमार जी ने। उनके पास बहुत सारी शिकायत जाती थी बहला लेकर के, तो उनके साथ बहुत पी करके सब मारपीट घर में करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। इसके कारण उन्होंने ये शराबबंदी कर दी, बहुत अच्छा किया। इस बार तो 10,000 जो मिला है सबको, उससे तो बहुत सारे पुरुष लोग आप लोगों से नाराज हैं कि सब महिला को मिल रहा है। नहीं, पुरुष कैसे नाराज हो सकते हैं? उनके लिए भी माननीय नीतीश कुमार जी ने सोच के रखा है। युवाओं के लिए पढ़ने के लिए क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई है। पुरुषों के लिए महिलाओं नीतीश कुमार ने क्या किया? महिलाओं के लिए तो पुरुषों के लिए शेखपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI है, अभी हाल में केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा में और शेखपुरा जिला में 2 केंद्रीय विद्यालय है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि केंद्र सरकार और नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है यहाँ पे। कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ। शेखपुरा कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। सरकार इस पे ध्यान दी है कि नहीं दी है? हाँ, बहुत ध्यान दिया है सरकार। क्या ऐसा ध्यान दे रही है? क्या काम ऐसा कर दिया? सबसे तो पहले महिला सशक्तिकरण जो है ना, उसको बहुत टाइट कर दिए हैं। हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है तब पैसा है ना, जब जवान होता है तब पैसा है, पढ़ाई में पैसा, किताब में पैसा, मरने के बाद भी पैसा। अबरी क्या खोजिएगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्री का पैसा बांट रहे, काम जी ना, फ्री में किसे देखने रहे हैं, चकाचक हो रहे, अभी सब उन्हीं का देन है। पूरे बिहार में जो विकास का माने कि काम हुआ है आज तक जो है
मैंने 20 वर्षों में नहीं हुआ है। तो यहाँ के विधायक तो आरजेडी के हैं, तो विधायक जी कैसा काम किए हैं? विधायक जी कुछ नहीं, 5 साल में कुछ काम नहीं किए। जो भी काम किए रणधीर कुमार सोनी काम ऐसा किए। थोड़ी हो सकता है कि विधायक जी काम कुछ नहीं किए, जब करता तो लोग नहीं कहता। सोनी जी तो 2 बार रहे हैं ना जी। 2 बार रहे, बहुत विकास किए, हाँ। बहुत गरीबों की मसीहा है। हाँ, गरीबों के आंसू पोंछने वाले हैं। विधायक जी अपनी वाला नहीं। हम लोग को भाई नहीं जानते हैं, अब लोग जानता होगा तो जानता होगा, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते हैं, नहीं कुछ नहीं जानते। क्या है मतलब कुछ हम लोग नाराजगी जानबे है? नहीं करते थे, नाराजगी किस बात का, हम लोग कुछ जानबे नहीं करते। घाट कुसुमा क्षेत्र उधर किए हैं काम, बहुत काम किधर किए काम किए थे? हैं। रोड बनवाए रोड हैं, बनवाए? पानापुर तरफ चल जाइए, उधर पानी माता था आदमी, उधर रोड बनवाए हैं। हाँ। 5 साल के कार्यकाल में ये बहुत काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ जैसे हमारे अभी जो विधानसभा 169 का जो विजय सम्राट विधायक हैं, उन्होंने अभी शेखपुरा में फिलहाल बहुत ऐसे काम किए जो कि जहाँ की आने जाने की सुविधा नहीं थी। हमारे घाट कुसुमा में चले जाइए, गदबदिया में लोग जाते थे नाव से। 10 बरस से हमारे सोनी विधायक रहे, क्या किए? आदमी नाव से, अगर किसी को ड्राइवरी पेशेंट अगर हुआ तो नाव से लाने का काम करता था रोड पर। हाँ, तो उन्होंने रोड बनवाने का काम किए। आप विजय सम्राट जी आए तब उसको रोड बना दिए। हाँ, रोड बनाए। मान लिया जे बहुत ऐसे काम है, गिनवाते हैं विजय सम्राट को जिन्होंने काम किया। मान लिया अभी बाढ़ आई घाट कुसुम्भा की तरफ, क्या सोनी विधायक कितना लोगों को सहायता किया? वो तो पूर्व विधायक में। कहाँ? तो पूर्व विधायक करना चाहिए ना मैडम। नेता अगर कोई होता है तो वो होना चाहिए जो सुख और दुख में हमेशा खड़ी रहना चाहिए। यह नहीं है कि हम हार गए तो घर में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। असंतुष्ट हैं राज्य सरकार से। राज्य सरकार से। आप बताइए हमको, राशन मान लिए राशन दे रही है, आपको शौचालय दे रही है, महिला को 10,000 रुपया दे रही है, लेकिन सुनिए ना, सब कुछ दे रही है, आप हमको रोजगार काहे नहीं दे रहे? हम सब कुछ अपने से कर लेंगे, आप रोजगार हमको दीजिए। हमको चाहिए रोजगार, आप दे रहे हैं राशन, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तो तेजस्वी यादव 17 महीना में आए हैं तो कुछ ढकेले हैं, तो नीतीश जी आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से है भैया? शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से। शेखपुरा से ही है। हाँ। शेखपुरा का हालचाल क्या है? 5 साल में क्या मिला? बहुत नीतीश कुमार एकदम हिला दिन है। अरे बाप रे बाप। नीतीश कुमार धरती हिला दिन है। नीतीश कुमार क्या कर दिए शेखपुरा के लिए? हमरा समझ में नहीं आता है नीतीश। नहीं समझ में आता। कैसे भैया? क्या ठीक है? कैसे 5 साल में शेखपुरा को क्या मिला? अब तो चुनाव का समय आ गया, अब हिसाब किताब आएगा। हिसाब किताब देना है। हाँ, हिसाब किताब देना है ना। हाँ। तो नेताजी रह गए 5 साल, विधायकों जी रह गए, अब नीतीश कुमार तो रह गए 20 साल। जी जी तो जी। क्या मिला है शेखपुरा को? अब मिला तो परीक्षा हो, एग्जाम तो अब तो होगा। हाँ। एग्जाम होगा तो उससे पास होते हैं विधायक जी, कौन पास होते हैं हाँ। वो तो वक्त बताएगा। हाँ, वक्त बताएगा ना। वक्त पास होने लायक काम किए हैं कि नहीं? ठीक है, काम किए हैं। ठीक है ना, काम चलिए किए बहुत हैं। बढ़िया है। विधायक जी से भाई बहुत उम्मीद रहता है, जब आदमी वोट देता है ना तो बहुत उम्मीद रहता है कि नहीं? किसी को वोट देते तो कितना उम्मीद रहता है? 5 साल काम करेंगे। जो पूछते हैं कि नीतीश कुमार क्या किया, तेजस्वी यादव पूछे थे कि बिहार में स्टेडियम नहीं है। हाँ। इसी आन पर नीतीश कुमार जी बिहार में स्टेडियम बनवा दिए। आपका पूरा खेल गाँव है, बगल में राजगीर में बन गया तो है। क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम पूरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है बिहार ये। में। अब जो पूछते हैं नीतीश कुमार बिहार में क्या किया, तो भाई वो कुछ याद देखे। ये जो रोड 20 साल पहले कुछ नीतीश कुमार जी रोड बनवाए हैं। तो आप कितना उम्र है आपका बाबू? 21 साल। 21 साल। तो अभी तो वोट दीजिएगा? हाँ, पहली बार अभी वोट दे रहे हैं। पहला वोट है आपका? हाँ। अरे वाह वाह वाह। वो भी हम एनडीए को देंगे, हम खुलेआम कहते हैं एनडीए को वोट देंगे। क्यों एनडीए को देंगे? नीतीश कुमार जी काम किए, इसमें अभी क्या देखिए, तेजस्वी यादव भी 1 साल का मौका। एक मिनट हाँ, रुकिए ना। सुनिए, हाँ, तेजस्वी यादव जी पूछे हैं ना हाँ। कि तेरा 1 साल मौका चाहिए। हाँ। 20 साल बाप लूटा है, अब चाहते हैं 10 साल बेटा भी आगे लूट ले, बस कुछ नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी है। लालू यादव का हम एक ही चीज अच्छा मानते हैं, जो रेलवे में एक बार 90 करोड़ का लोहा मतलब पूरा जो कट खवाड़ रहा था वो बेच के देश के संपत्ति में विकास करवे, वो हम लालू यादव का काम मानते हैं। बाकी उनका कोई मानने मानते हैं। हाँ। विकास किया ना। कौची बोले आप समझे? हाँ, समझे। उन्होंने कहा कि लालू व्यंग यादव किए। बेच नहीं, बेंग नहीं दिए, बेच दिए। व्यंग किए, व्यंग। बेंग तो नहीं। एमपी पास आता कहाँ से? अरे वो बेंग नहीं दिए, वो कहा कि बेच दिए हैं जो केवाड़ा वो रखे हैं, वो सरकार की संपत्ति में दिए हैं। मतलब वही उनका एक विकास हम जानते हैं कि जो अच्छा काम किए हैं। हाँ, बताइए। तो 90 करोड़ मुनाफा जब सरकार को दे सकता है तो उन्होंने लूटने का काम कैसे किया? आप ही बताइए। नीतीश कुमार जी किए चारा घोटाला। कह रहे हैं कि
गरीब को पहले बोलने का अधिकार नहीं था। तेजस्वी यादव के जो पिताजी हैं लालू यादव, तो वो बोलना सिखाए, खटिया पर बैठना सिखाए, तो उन्हीं को जिता देना है। ये बात तो सही है कि वो बोलने के लिए सिखाए। अब जिताने और नहीं जिताने तो जनता के अंदर का बात है, किसको जिताएगा नहीं जिताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि लालू जी सबको मुंह दिए। अब ये वो तीसरा मोर्चा सबका खेल बिगाड़ने के लिए, एनडीए का भी, आरजेडी का भी खेल बिगाड़ने के लिए वो प्रशांत किशोर आयल है। अच्छा प्रश्न कर दिए। दिल्ली में भी आप देखे होंगे कि अरविंद केजरीवाल आए थे, शीला दीक्षित के बारे में बोलते थे कि बहुत भ्रष्ट है और हम बहुत अच्छा सरकार देंगे, और देखे न कि कितना बड़ा भ्रष्ट निकले। वैसे ही लोग हैं सब। बाद में तो लोकसभा में सब लोग गठबंधन भी तो कर लिए थे। गठबंधन तो कर लिए, लेकिन वही है कि अंदर साफ है नहीं न। अंदर जब ये लोग कह करके आता है कि हम सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है और हम अच्छी सरकार देंगे, लेकिन जाने के बाद तो जो भ्रष्ट है उससे ज्यादा भ्रष्ट। भैया लोग तो जैसे वोट मांगने का तो यही तरीका है ना कि हम जो है वो अपने अच्छे काम के बारे में बताएं और हमारे जो विपक्ष में है उसके खराब काम को गिनवाएं। तो वोट मांगने का तो यही तरीका है, लेकिन जनता कैसे तय करेगी? जनता के लिए ना मेन सवाल है। जनता तो तय करेगी कि किस तरह से विकास हुआ है। सब कोई देख रहा है, जब से एनडीए सरकार आया है बिहार में पूरा विकास हो रहा है। तो विकास करने का मौका मांग रहे थे लालू के राज में तो घोटाला ही घोटाला था। मौका मांग रहे हैं उनके बेटे की। बोरा तो गंगा में नहा गया। बोड़ा के बोड़ा? अरे बाप रे बाप, नोट वाला बोड़ा। गरीब को बांट देता तो गंगा में कहा दिया। अरे बाप रे, क्या बात है बोला? लालू जी के राज जिस टाइम था, गरीब को बैठे के जगह मिलता था। लालू जी गरीबों को आवाज दिए। अभी आदमी बोल रहे हैं, ये आदमी बोल सकते, चप्पल पहन के घूम सकते थे। तो पहले लोग खाली घोड़ा रहता था, खटिया पर बैठ नहीं पाता, खड़े रहता नहीं बैठता था, ऐसा नहीं था। ये लालू जी आवाज दिए, लालू जी आवाज दिए, गरीबों को आवाज दिए। तो पहले सब नहीं बोलता था जी? कैसे बोलता से पहले कितना शासन प्रशासन में कितने लोग हुए दलित वर्ग से, उसके बाद SC ST वर्ग से कितने लोग हुए? कोई आदमी को बोले नहीं देता था। गुरु रहे हैं लालू और नीतीश जी के, वैसा बात नहीं था पहले। अभी तो जे बोलना है से बोल सकते हैं। नीतीश जी अभी लॉलीपॉप दिए, नीतीश जी 10,000 लॉलीपॉप ने है। तो नहीं चाहिए क्या? क्यों चाहिए? कर्ज क्यों चाहिए? 10,000 लॉलीपॉप ने है। मेहरारू, जिनका मेहरारू लोग लाइन में लगा हुआ, उनके भी पति लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, वो किस लिए चाहिए? नहीं चाहिए ना, बेरोजगार बनाना हुआ ये। नहीं चाहिए भैया, 10,000 नहीं चाहिए। मैडम देखिए, रोजगार चाहिए। अगर रोजगार रहेगा ना तो फिर अच्छा एक बात बताइए, रोजगार और नौकरी में क्या अंतर होता है? रोजगार जो है, कंपनी अगर आएगी तो रोजगार होगा। रोजगार और नौकरी में क्या अंतर होता है ये बताइए। नौकरी सरकार सुनिए ना, नौकरी और रोजगार में क्या अंतर होता है? रोजगार तो बता रहे हैं, रोजगार जो कोई भी बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, रोजगार हो गया। ये बताइए कि रोजगार देती है कि नौकरी केवल देती है, या रोजगार भी देती है? जो है देखिए, सरकार 3 तरह का काम करती है, नौकरी देती है, रोजगार देती है और रोजगार के अवसर भी देती है। हाँ तो देखिए, जैसे आरजेडी वाला बोले, कोई भी सरकार, आरजेडी हो या फिर तेजस्वी यादव भी अगर आएंगे तो इसी 3 नीति पे काम करेंगे। कुछ लोगों को प्रशांत किशोर बोले है ना कि रोजगार मतलब कि कंपनी लाएंगे, 5,000 कंपनी लाएंगे बिहार में। तो कंपनी आने के बाद जो है बिहार में। अच्छा एक बात बताइए, केवल कंपनी लाने से फिर उसके बाद नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नौकरी तो फिर भी देना पड़ेगा। सरकारी नौकरी जिस तरह से बोल रहे हैं, तो हर एक घर में नहीं, संभव नहीं है उतना। तो तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि हमारे घर में नौकरी देंगे। हर एक घर में नहीं, नहीं हो पाएगा ना, नहीं है जो उतना हो नहीं पाएगा। जैसे कि अभी अपना बता रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस बार, क्या क्या काम अधूरा रह गया, क्या क्या काम? सब काम अधूरा है। अरे बाप रे बाप, कोई काम नहीं हुआ, कुछ ना कर, एकदम कुछ नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई नहीं। वो खाली सब लालू 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 कहते रहते हैं कि 90 में लूट हुआ, जंगल राज। और उसके पहले क्या था? लालू के विधायक हथिन नहीं है तू। उसके 90 से पहले क्या था? लालू के 90 से पहले क्या था? 1947 के बाद 90 तक बोलते हैं कि लालू यादव जंगल राज। उसके पहले क्या था और अभी क्या है? 20 बरस से क्या है? सुनिए ना, जब लालू जी भी चुनाव लड़े होंगे ना 90 में, तो भी यही बोल के लड़े होंगे कि 90 से पहले कुछ नहीं था, 90 के बाद जो हुआ ऐसे। तो 2005 से मर्डर उड़र नहीं हुआ, 2025 तक
कह रहे हैं कि जंगल यहाँ भी फंसा रहे हैं आपके यहाँ भी विधायक है 90 हमको चाहिए जो बेरोजगार अथी देगा, रोजगार देगा, उसको टिकट अथी देंगे, वोट देंगे। तो रोजगार देने के लिए तो कहा तुम्हें तो पसंद तो कि सबको हम रोजगार दे देंगे। और जो 10,000 के बात बोलते हैं, बोलेंगे नीतीश कुमार के हम फ्री में 10,000 दिए हैं, बोलेंगे वो? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। वो रोजगार के नाम पे बोले कि फ्री हम देंगे, 10,000 दिए हैं। अभी जितना आदमी हमारे आसपास खड़ा है उसमें से कोई 10,000 रुपया नहीं लेगा। कहाँ लेगा 10,000? 10,000 वो बोले कि हम फ्री दें? नहीं, क्या बात नहीं, लेकिन चाहिए रोजगार दिए हैं 10,000, फ्री में नहीं दिए हैं। फ्री में नहीं दिए नहीं, वो बोल दे कि हम फ्री में दिए हैं 10,000। हाँ, क्या रुपया का बदला में लिए हैं? कई रुपया लिए? हम देंगे, जो रोजगार देगा वही। बेरोजगार दौड़ते दौड़ते तो बूढ़ा हो गए हैं। कितना बूढ़ा, कितना उम्र है आपका? कितना? मेरा 40 बरस हो गया। तो आप 20 साल में नौकरी करने के लिए हो गए थे। लाख तो हुआ कहा नहीं, हुआ कहा नहीं। बोले दे नए आदमी के बोले दो भैया नहीं अब कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कैमरा तरफ से घूम जा, कहाँ से आ रहा है? मौली से। कैसे उन्होंने काम बोले ना? काम बोले काका बढ़िया बढ़िया काम होले उन्हें सब कुछ रोड नली गली होबे बोले दे ना तू ही बोलवा। रोड गली नली हुआ है। रोड गली नली हुआ है ना। अब बाकी और स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है कि नहीं? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल तो बढ़िया है। बढ़िया है। हॉस्पिटल में कोई कमी उमी नहीं रहता है? नहीं। हॉस्पिटल में कोई दिक्कत उक्कत है तो बताइए, अभी स्वास्थ्य बड़ा जरूरी है। नहीं दिक्कत नहीं। स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रहा है? लेकिन तो कहाँ पढ़ता है? सरकारी में थोड़ा पढ़ाई होता है। सरकारी में नहीं पढ़ाई होता, कहाँ है? मास्टर लोग बढ़िया नहीं है। हमने सरकारी में पढ़े हैं। नहीं, हमने सरकारी में पढ़े हैं पहले से। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में अभी बहुत लोग बदलाव कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लाते हैं, कुछ लोग एगो प्रशांत किशोर नया नाम को बोल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? ठीक है पुराना की नया कुछ? नहीं, पुराना वाला ही ठीक है। पुराना ही? हाँ। कहे जी मैंने नया आएगा तो नहीं, बहुत काम किए हैं, बहुत आगे बिहार जा रहा है। हाँ। क्या ऐसा हो गया कि आप कह रहे हैं कि बिहार आगे जा रहा है? क्या बिजली, पानी, रोड सब चीज है। शिक्षा, बिजली फ्री नहीं चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए, अरे इनको नहीं चाहिए, आप पब्लिक को तो चाहिए नहीं। गरीब तो बहुत ना है, सबको तो फायदा हो रहा है। ये पर्सनल लोगों का नहीं ना होगा। हाँ, सबको फायदा हो रहा है। विकास तो मेरे लिए अगर कोई मतलब नहीं है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि किसी के लिए कोई मतलब नहीं होगा। सबको फायदा हो रहा चाहिए। भैया से बतियाते हैं, कहाँ से आ रहे भैया? बेग टांगे हुए हैं। नवादा मेरा घर है। नवादा से आ रहे हैं। तो यहाँ रहते हैं कि यहाँ से जा रहे हैं? तो जा रहे हैं, छुट्टी बनाने जा रहे हैं ना? नहीं, घर नवादा हुआ मेरा। अच्छा, घर नवादा हुआ, तो यहाँ काम करते हैं? बिल्कुल। तो नवादा से यहाँ जाने में कितना समय लग जाता है? ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से आते हैं। 1.5 घंटा? कितना? ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से आते हैं। ऐसे रोड से जाते हैं तो कितना समय लगता है? 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगता है ना। कैसा है यहाँ माहौल, कैसा है? हम हुआ है बिहार में, कैसा माहौल? बिहार में बहुत अच्छा है। आपके नवादा से भी हम कुछ दिन पहले घूम के आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है, बहुत दिक्कत नहीं। पुराना सरकार ठीक है कि नया कोई लाया जाए? नहीं, पुराना सरकार ठीक है। पुराना सरकार। कहाँ से आ रहा है चाची? हम आ रहे हैं डायरेक्शन मीटिंग से। वाह, यही भाई बदलता बिहार का यही तस्वीर है। हम चाची से मगही में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाची खड़ी हिंदी बोल रही है। यही बदलाव है। चाची बताइए, पेंशन वेंशन बढ़ा कि नहीं? बढ़ा है। बढ़ा? कितना हुआ? 1100। 10,000 लेला कि ना? हाँ, ले ली। अरे बाप रे चाची 10,000 ले। चाची तो जागरूक महिला थी भाई। तो 10,000 मिलला तो का कैला? अच्छी फर्नीचर के दुकान है मैडम। हाँ, तो ओकरा में लगा दिलू ना? हाँ जी। तो बहुत लोग कह रहे थे कि 10,000 के कोई जरूरत ना है, 10,000 काहे दे देती? आओ देती है। अरे बाप रे, तो कह रहे थे आओ देती ना। आओ लगे आगे बढ़े हुए, विकास का आगे बढ़े हुए। हाँ, अभी तो देखा भाई का बदलाव हो रहा है। बिहार में बदलाव चाहिए कि नहीं? के पुरन के ठीक है? नहीं, बिहार में तो पुरन के ठीक है। पुरन के ठीक है, बहुत अच्छा किया। सबसे पहले तो आपका चैनल को हम भाभी जी मतलब बहुत शुक्रिया, जो कि आप आके मेरे जैसा छोटा जिला में, शेखपुरा जैसे छोटे जिला में, भले छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ा है। चलिए, सबका है शेखपुरा पर। इस बार जो यहाँ के विधायक हैं सम्राट, विजय सम्राट जी, वो सिर्फ ढकोसला मतलब मान लिया जाए, अब नीतीश कुमार का अगर काम आया तो मुख्यमंत्री को नाम के पीछे धर दिया। और अपने नाम को इतना बड़ा चौड़ा में विजय सम्राट। अरे काम नीतीश जी दिए, उनका भी नाम लिए, आपका भी सही है, आप विधानसभा सदस्य हैं, आपका भी नाम होना चाहिए। लेकिन आपसे ऊपर जो सीनियर है, जो हमारे विधानसभा के नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी,
देखिए आरजेडी में तेजस्वी यादव हैं, वो तो कहवे ना करते हैं कि हम जो चीज आगे आगे बोलते हैं पीछे पीछे करते हैं। उनका कहने का मत कहिए। कहते हैं ना कि हम देखा देखी करते हैं। नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं। कि हम देखा देखी हम जो कहते हैं वही काम नहीं नहीं नहीं, वो तो ढकोसला खाली है। वो कहते हैं ना कि 17 महीना में हम ही नौकरी दिए। वो सब अच्छा। अब नहीं किया। अब हम पूछते हैं कि हमारा जो पूरे भारत में अभी जितना भारत सरकार मेरा नौकरी दिले है उससे मतलब ये जो वादा किए हैं बिहार में हम मोटा मोटी 3 करोड़ से समतम मतलब आबादी हैं, प्रत्येक घर हैं। अब ये वादा किए कि प्रत्येक घर से एक नौकरी देंगे। बुझिए कि जो मेरा खटिया उटिया सबका है न उसको भी लेके ही जाने का चक्कर में जमीन से इनका पेट नहीं भरा। अब घर जो है उस पर कब्जा इनका मुख्य जो मेन उद्देश्य है। तो अभी बोले ना कि आरोप ही सब लगता है। अभी फार्म जो भरा रहा है भाभी जी, मैं चाहूंगा कि आप क्षेत्र में भी जाइए और घूर कर पूछिए कि जो फार्म भरवा रहे हैं आरजेडी की तरफ से जो फार्म की तरफ से जो फार्म है उसमें वो 50 रुपया 100 रुपया करके तहसीली करके पैसा लग रहा है भारी मात्रा में। क्षेत्र में तो जाइए, तो हो सकता है कार्यकर्ता कर रहे होंगे उसमें, तेजस्वी यादव को नहीं पता होगा। भारी मात्रा में पता है पैसा वो कहाँ जाता है। वो जो हम अगर ले रहे हैं, हम भी मान लिया जाए नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हैं, यहाँ से शेखपुरा विधानसभा मतलब जिला से जदयू युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं हम अरियरी से, समझ रहे हैं। तो मतलब हमारे नीतीश जी जितना भी काम किए हैं वो किसी एक समाज के लिए नहीं किए हैं, एक जात के लिए नहीं किए हैं। नरेंद्र मोदी का मंत्र लेके अगर कोई हैं तो 2005 से आज 2025 तक ऐसे उनका जड़ गड़ा नहीं है। ये तेजस्वी जी से क्या उनका पिताजी उखाड़ते उखाड़ते उखड़ गए, अरे कुछ दिन में अब जाएंगे ही मत। अब क्या है, राजनीतिक जीतता है। 60 के बाद भले आप कह रहे हैं कि हम जीतता हैं, लेकिन आप जीतता नहीं है। हमारे पिताजी उनको लोग साइड कर रहा कि जब चचा हो गए इनका माथा नहीं काम कर रहा है। आपके पिताजी 85 बरस 90 बरस हो गए तो जीते हैं, 50 बरस के। चलिए जो ना कार्ड वाला नया बात बताए हैं, पेपर वाला जो फार्म वाला नया बात बताए हैं, इसको भी सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि एक और कार्ड मार्केट में चल रहा है, जन सुराज लाभ कार्ड। अब किस कार्ड का कितना असर पड़ेगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ वोटर कार्ड जरूर बिहार विधानसभा चुनाव में चलेगा और वोटर कार्ड जिसकी तरफ घूमा, जिसके तरफ स्वाइप हुआ, उसी की सरकार बनेगी। बाकी आप जरूर बताइएगा बिहार में किसकी सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी।